MC013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आप लोग का MC013 का। यह मैं आप लोग को पूरा एनालाइजमेंट के साथ साथ क्लियर आउट करके बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जो है प्रेडिकेट लॉजिक एंड प्रोपोर्शनल लॉजिक। ठीक है, दोनों क्या बोला गया, और गिव सुटेबल एग्जाम्पल टू शो द डिफरेंस। कुछ इस तरीके क्वेश्चन, ये नया तरीके का क्वेश्चन था जो इस बार जून वाले एग्जाम्स में आप लोग को वो दिए गए थे। इसी के तरीके से आपको कुछ अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता है लाइक दिस, जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शंस क्या होता है, उनके बीच का आप लोग थोड़ा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करो। ठीक है, इन सेट रिलेशन फंक्शन दोनों तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेट्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सेपरेटली प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग को। बट मैं आप लोग को एक साथ बोला था इस चीज़ को। और इसके अलावा जो आपके रेस्ट क्वेश्चन, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनको आप करते हो, जैसे आगे चल के आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट वाला क्वेश्चन है, चैप्टर पूरा का पूरा आप लोग का ना, वैसे ही क्वेश्चन आप लोग के यहाँ प्रोवाइड होते हैं। और मैंने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग को जो है बताया था कि थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को करने होंगे, वो सब चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसी वीडियो में पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर बच्चे बोलोगे कि मैंने एंड मोमेंट पे क्यों वीडियो बनाई, वो बच्चे बात सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैंने MC013 की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस को प्रोवाइड कर रखा है आपको। सभी थ्योरी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर रखे हैं। प्रैक्टिकल के जितने क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं और डेफिनेटली आएंगे भी, मैंने उनको करा के दिखाया हुआ है कैसे शॉर्टकट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देखिए, इसमें आपकी गलती है। और अब ये वीडियो जो बन रही है ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको क्लियर कराना चाहती हूँ जो आपके एग्जाम्स में आप लोग छोड़ के मत जाओ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं फटाफट से बताती हूँ इन सभी चीज़ों को। एग्जाम्स में MC013 के एग्जाम्स में हमें क्या चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आपको बता देती हूँ कि बूलियन अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है ना, वो डेफिनेटली कर लेना। वो आपको फ्री के नंबर प्रोवाइड अप करते हैं लाइक दिस, जैसे आप देख सकते हैं शो डैट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको फ्री के प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोपोर्शनल कैलकुलस वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है प्रोपोर्शनल कैलकुलस के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है आप लोग का, उसका ब्लॉक 1 का चैप्टर नंबर 1 ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा भी अलग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल कैलकुलस। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर आप लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा वाले चैप्टर के बाद आपका प्रोपोर्शनल, बूलियन अलजेब्रा, और आपका जो सेकंड चैप्टर आ जाता है ये मैथमेटिक्स वाला जो है ना आपका, लॉजिक सर्किट वाला, बीच मिडल जो चैप्टर आप लोग का है, MI का क्वेश्चन है उसमें एक मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये आपका ई वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसको आप स्किप कर सकते हो, आप उसे स्किप कर सकते हो अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है। मैंने बताया वैसे सॉल्यूशन के थ्रू, अगर उसे अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब चलते हैं ब्लॉक नंबर 2 पे। वहाँ पे आपको सेट रिलेशन फंक्शन का पहला चैप्टर मिलेगा, ब्लॉक नंबर 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो आप कर लेना। ठीक, मैंने कराया हुआ है जो हो उन्हीं को कर लेना बस। ओके, और इसके अलावा जो आप लोग का आता है एक और है आप लोग का जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें होता है ना चेयर्स का, 2 मैंस का, 5 वुमेन्स, आप कैसे अरेंज अप करोगे, ये टाइप का क्वेश्चन है। तो ये अरेंज वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली डालते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और मैंने उनके सॉल्यूशंस कराए हुए हैं। तो MC013 की मैं प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, किसकी, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। केवल आप उनको कर लो और वैसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में देखने को मिलता है आप लोग को तो आप उसे कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों के रेस्ट के अलावा आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक रूट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रूट का क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स है, इसे मान लो फिक्स है, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लो। रूट आपको कर देगा यहाँ पे 13, या रूट के अंदर जैसे यहाँ पे 5 देगा 5, रूट 9, कुछ भी करके आपको एग्जाम्स में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो आपका है कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय द बूलियन एक्सप्रेशन। देख रहे हो ना, बूलियन अलजेब्रा वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने जो तरीका बताया है वो बहुत ही आसान है, आपको केवल अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। और जो मैंने बताया हुआ है ना कि आपका यहाँ पे पहले ट्रूथ आएगा, फिर 3 बार टी आएगा, फिर 3 बार यहाँ पे हम लोग को जो सेकंड नंबर, अगर आपके पास देखो मैं बताया हुआ है, अगर 2 नंबर ऑफ इनपुट है x और y है, तो याद रखना 2 इनपुट है ना, तो 2 के ऊपर पावर लगाओगे 2। ठीक है, अगर x y z है तो 2 के ऊपर पावर लगाओगे 3। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 2 के पावर क्या होता है 4, 2 क्या होता है 4 होता है, और 2 के क्यूब क्या होता है 8 होता है। ठीक है, अब मेरा इसमें कहने का मतलब क्या बैठता था, जो x और y होते हैं, जैसे अगर ये 2 वैल्यूज प्रोवाइड है तो इन्हें टी कितनी बार लिखोगे, कितना आया था 2 का स्क्वायर 4 आया था ना,
4 आएगा, मतलब टोटल नंबर जो आपके यहाँ पे सिचुएशन आएंगी वो 4 रहेंगी। और यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, अब 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, मतलब 2 बार टी और 2 बार फॉल्स। इस तरीके से जो इसका नेक्स्ट होगा उसमें आप क्या करोगे, उसका आधा कर दोगे। ये 2 बार टी थे ना, इनके 2 को आधा करोगे तो क्या आएगा, 1 बार टी 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रूथ 1 बार फॉल्स। अब इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट आता है 2 का 8 होता है, जो 2 का क्यूब होता है 8 होता है, तो उसमें एक्स वाई और यहाँ पे जेड लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं, मैंने बताया 8 आएगा, 2 का क्यूब क्या आता है 8 आता है, क्योंकि 3 नंबर ऑफ इनपुट है एक्स और वाई और जेड है ना, तो 2 का क्यूब क्या है आपका 8 आया। अब 8 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, 2 से ही डिवाइड करना है, याद रखना हर चीज़ को। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, मतलब कि मुझे पहले वाले जो यहाँ पे है उसमें क्या लिखना है, 4 बार जो है आप लोग का टी आएगा, मतलब टी 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 टी, फिर 4 बार मैं लिखूंगी फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, अब इसी 4 आ गया ना, इस 4 को एक और बार 2 से डिवाइड करोगे आएगा 2, मतलब आपको 2 बार टी लिखना है, 2 बार फॉल्स और फिर 2 बार टी, फिर आपको 2 बार फॉल्स, कहाँ तक 8 बार इस चीज़ को लिखना है। ओके, देन जो 2 आ गया, अब उसको फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे थर्ड वाले के लिए, क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 बार टी 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रूथ 1 बार फॉल्स, इस तरीके से दोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं शॉर्टकट ट्रिक से, आप उनको अंडरस्टैंड कर लेना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये x1 x2 x3 दे रखा है ना, इसके ऊपर जो डैश होता है, डैश में आप लोग चेंज कर देते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक सर्किट बनाने को कहा है, लॉजिक सर्किट ट्रुथ टेबल आप लोग का, ठीक है, तो ये आपका जो है लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट कुछ भी बनाने को कह सकता है, इसको क्लियर आउट करो। मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इनको क्लियर रखना। आपका ट्रुथ टेबल जो मैंने बना के दिखाई ना, ये ट्रुथ टेबल होती है। ये सर्किट बनाने को कहता है, तो सर्किट बनाना पड़ता है। सर्किट मतलब कि कुछ इस तरीके से, जिसमें कि आपको ये वाली साइन है, ये एंड का साइन है, आपको इसमें इसका साइन ये डी से डिनोट करते हैं। इस साइन को आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है, इस और के साइन से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंड। ठीक है, और ये और गेट होता है। ठीक है, और आपका जो नॉर गेट होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हो, ये एंड गेट है। एक मिनट मैं आपको फिर बताती हूँ, देखो ये आपका और का गेट है, अगर इसमें नॉट लगाते हैं तो नॉट का साइन में डॉट लगा देते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात को। फिर जब इससे पास आउट होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकलने के, इसके निकलने के बाद यहाँ पे ये साइन क्या हो जाता है, नॉट का लग जाता है, उसके बाद आपका आगे होता है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको जाके, ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाएगा। किसी को डाउट्स होते हैं, पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके डाउट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करो, मैं आपको वो बता सकती हूँ कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी, वरना मैंने सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, एफ जो आपका यहाँ पे उसकी पावर -x है, ठीक है, और fx इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम्स में कैसे करना है इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन के थ्रू बताया हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की वीडियो, उसमें आपको मिलेगा। आप बस उनके क्वेश्चंस जो हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं, केवल उनको कर लो, बहुत फटाफट फास्ट में करके वीडियोस को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जाम का टाइम है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, फास्ट में करके दिखना है वीडियो को। यार अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी रैंकिंग विल बी मिस्टेक्स ए बी इन द सेकेंड प्लेस। देख सकते हो ये रैंक वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे करना है इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कॉम्बिनेशनल एंड परमुटेशन, जो आपका है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एग्जाम मैंने कैसे करना है शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है, जाके देखें, ज़रूर देखें। कुछ डाउट्स होते हैं मुझसे पूछना, ठीक है। अगर कहोगे मैं एंड मोमेंट पे बता रही हूँ, नहीं, मैं एंड मोमेंट पे आपको सिर्फ दोबारा से याद दिला रही हूँ कि इसको छोड़ के मत जाना एग्जाम्स के लिए। और देख सकते हो अब यहाँ पे आपका आ गया कौन सा क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी PDF का लिंक, उनको करना ही, साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली कर लेना, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, नहीं तो आपको एक काम करना है, इसका इंस्टाग्राम पर आप जाना, मुझे फॉलो करना, वहाँ आपको स्टोरी पर मिल जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स। और नहीं तो अदरवाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ पे आप जाओगे, क्रोम पे, वहाँ पे सर्च कर लेना, इसका क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, योर एक्सप्लेनेशन शुड इंक्लूड एन एग्जाम्पल फॉर ईच। ये देख लो ना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, म्यूचुअली, और आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों इवेंट्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले ही क्वेश्चन हैं, इनको देख लेना, बुक्स में इनका आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप इंडिविजुअली तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी करना और जाके आप क्रोम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा इसका डिफरेंस, इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ मिल जाएंगे,
ठीक है। इनके क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं अलग से, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला भी और इंडिपेंडेंट इवेंट वाला भी। इन दोनों के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनका क्वेश्चन और उनके आंसर्स दोनों रट्टा लगा लेना या याद कर लेना, और एग्जाम्स में आप उन क्वेश्चंस को करके दिखा सकते हो उनके एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल बोल रहा है ना कि एग्जाम्पल करके बताओ, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 15 स्टूडेंट्स ऑफ एमसीए एंड 10 स्टूडेंट्स ऑफ बीसीए बी ग्रुप्ड इन 4 ग्रुप्स। मैंने बताया था आप लोग को कि 4 वुमेन्स हैं, 5 मैंस हैं, उनको आप इस टेबल पे, गोल टेबल है, इसमें इतनी चेयर्स है, इसमें कैसे अरेंज अप करोगे, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप लोग को करने के लिए आता है। और मैंने इसके बारे में बहुत शॉर्टकट, बहुत आराम से, क्लियर तरीके से बताया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए। या देखो यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये सिमेट्रिक। ठीक है, जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, आप लोग का नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये मैट्रिसेस क्या होते हैं ये भी जान लेना। मैंने इसके बारे में डेफिनेशन थ्योरी बेस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग का, ये भी मैंने आप लोग को जो है बताया हुआ है किसमें, क्वेश्चन सॉल्यूशंस में। और रही बात जिसके आपको थ्योरी बेस में ना मिले और आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके बारे में अलग से आप सर्चिंग कर सकते हो, वरना मेरी थ्योरी बेस वीडियो में आपको सभी की थ्योरी क्वेश्चंस में सब मिल जाएगा, PDF वाले में सब मिल जाएगा, सबका आंसर मिल जाएगा। लेकिन बाय चांस में नहीं मिलता है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि खुद से सर्च कर लेना और याद कर लेना इस चीज़ को। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सीक्वेंस ऑफ 10 बिट्स 0 and 1 इज रैंडमली जनरेटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बिट्स इज 0। अब यहाँ क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब हमसे डायरेक्टली जो नॉर्मल क्वेश्चन मैथ्स में करते आए हैं वैसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब इसने बात कर दी सीक्वेंस आपके पास 10 बिट्स का जिसमें कि 0 1s दे रखे हैं, आप इसे मैथ्स के तरीके से लो, मेरी बात मानो बिल्कुल। आप बिल्कुल कॉम्बिनेशन ये इन सबको मिक्सअप मत करना कि प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है और मैथमेटिक्स एक अलग चीज़ है। नो नो नो, आपको क्या करना है, इसको अपने प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से ही देखना है इन क्वेश्चंस को, और आप वैसे ही सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास 2 ये इनपुट दे रखे हैं और ये बोलता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट कम से कम 0 आने की, मतलब मेरे पास 2 नंबर्स दे रखे थे और 2 नंबर्स में से मुझे 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और 10 बिट्स बोला है तो आपको पता है ना, 10 बिट्स हैं, इसके 10 स्पेसिस होंगे, तो उसमें क्या 0 आने की प्रोबेबिलिटी और कितने तरीके से आ सकता है 0, ये बताना होगा आप लोग को। समझ में आ गई मेरी बात को? वैसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और नहीं समझ में आता है एंड मोमेंटम मत यूज़ करना। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे परमुटेशन वाला क्वेश्चन, जैसे मैं बताया था आप लोग को, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आते हैं। अटेंडेंट दे रखा है, ठीक है, आपको फ्रीडम दे सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, इंडिपेंडेंट दे सकते हैं, इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, और इसी तरीके से आपको अदर क्वेश्चंस, अदर आपको यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं जिसका आपको निकालना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ पे बोल सकता है परमुटेशन निकालने के लिए, कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। तो इसको करने का केवल एक तरीका, और जो मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ है वैसा तरीका पकड़ो और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1 रेड and 1 white dice are rolled, what is the probability that the red die turns up smaller number than the white die। देखो अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बुक का क्वेश्चन है और आपको मैंने कराया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, बुक्स को ओपन अप करो, वहाँ सोल्यूशन है, लेकिन मैंने जो कराया हुआ है वो शॉर्टकट ट्रिक्स है और अंडरस्टैंडेबल भी है, तो उनसे कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आप लोग को दिखाया गया है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लो मेरी तरफ से। वेन डायग्राम का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में आता है, डेफिनेटली आता है, और ये आपको करना होता ही होता है। ठीक है, ये A and B और यहाँ पे आपको देखा है नॉट का साइन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है आप लोग को, और इज इक्वल टू, दोनों को इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बना सकते हो, कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस की फॉर्म में मैंने वेन डायग्राम की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उनको देख लेना। आपको इसका लिंक जो है वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वेन डायग्राम का अलग से लिंक है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ही, प्लेलिस्ट में चेकआउट करना। ठीक है, डेफिनेटली वहाँ मिल जाएगा। बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है, कोई भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको छोड़ के आते हैं, और ये आपके जो फ्री के नंबर 2 नंबर प्रोवाइड करता है। अब देख के लगेगा बहुत क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे कि एग्जाम में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे तरीके से एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं आपको बोलूँ fx इज इक्वल टू, जैसे कि हम छोटे थे क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वहाँ पे हम क्वेश्चन में प्रोवाइड करते थे वो लोग कि 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1।
ठीक है, अभी इस तरीके से उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस का 1 ऐसे दे रखा है। अब मैं बोलूँ कि मुझे एक्स की मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है, ये इसी तरीके से दे रखा है इसने सेम चीज़, है ना। अब मैं एक्स में वैल्यू डाल देती हूँ 1, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ अभी आपको, है ना। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या डल जाएगा, 1 डल जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 हो जाएगा। प्लस में 3x मतलब एक्स क्या था, 1 था, 3 1 जा 3, प्लस में 1, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, कितना हो गया, 6 आ गया। ओके, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पे चलते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पहले देखो, ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपके पास रूट का एक्स प्लस 1, ओके, और ये बोलता है जी एक्स दे रखा है आप लोग का एक्स का क्यूब। ये बोलता है फाइंड करो एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी है ये, एफ ऑफ जी नहीं है, एफ ऑफ जी मतलब एफ में जी ऑफ एक्स, मतलब अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स का क्यूब। बात सुनो मेरी बात ध्यान से, एफ ऑफ जी एक्स कर दिया, ठीक है, क्यों, ये लिखा ना एफ ऑफ जी एक्स, तो आप ऐसे लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स, ओके, इस तरीके से लिख दिया। एफ और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में ये एक्स आ रहा है, और इस एक्स की जगह मैंने लिखा है जी ऑफ एक्स। अब मेरे पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है, एक्स का क्यूब, तो जहां पे जी ऑफ एक्स है वहां मैं क्या लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स का क्यूब। ये बात समझे कैसे आया ये चीज, ठीक है। मैंने इसका सॉल्यूशन कराया हुआ है एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, सॉल्यूशन वाली वीडियो में आप देखना, वहां मैंने बताया हुआ है दोबारा से, आप उसको दोबारा से करोगे अंडरस्टैंड होगा। अभी समझो क्या कहते हैं, एक्स का क्या हो गया, एक्स का क्यूब, है ना। अब मेरे पास ये जो रूट का, ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे रूट का, रूट में एक्स प्लस 1 जो है, यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे एक्स का क्यूब डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या मैंने एफ की डाली हुई है, एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा रूट का एक्स क्यूब प्लस में 1, ये आपकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ जी की, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट निकालोगे जी ऑफ एक्स की, जहाँ पे आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा इस क्वेश्चन के बारे में, अब एफ ऑफ ये लिखा हुआ है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आ रहा था, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल है, और ये मेरा जी ऑफ एक्स है पूरा का पूरा, आप क्या जी ऑफ एक्स मतलब मैंने एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं 1 ले रही हूँ, तो पूरी वैल्यू जो बाकी होगी वो 1 हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे एक्स एक्स होगा, वैसे ही जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे रूट ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब एक्स का क्यूब में क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब है, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस 1, क्योंकि मैं पुट करना है, और उसका होल क्यूब। अंडरस्टैंड हो गया, नहीं हुआ है तो वीडियोस को करके देखो, आपको अंडरस्टैंड होगा। जिसको समझ में अभी भी नहीं आया है कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली डाउट को कनेक्ट कर सकते हैं, क्या समझ में नहीं आया आप लोग को बिल्कुल एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का फिर से प्रोबेबिलिटी का है कि कितने नंबर पासवर्ड आप बना सकते हो, या आपके पास 3 डिजिट दी गई है, फर्स्ट डिजिट ये वाली आएगी वो वाली आएगी, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम्स में, जो सॉल्यूशन वाली वीडियो है उनमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ लास्ट एंड लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, जो आपके मतलब जो बच्चे अभी तक वीडियो में रुके हैं ना उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बात सुना मेरे ध्यान से, एग्जाम के टाइम पे पहली चीज़ तो याद रखना इस चीज़ को कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बात बार बार बोलती हूँ बात को, ठीक है। और हाँ, अगर आप पूरी तरीके से तैयारी कर रखो और 101% आप 101% श्योर हो कि आप एग्जाम्स में पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आ सकते हो, तब भी अपने आप को आप काम रखो। काम मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत लो, मतलब आप भूल जाओगे, सच्ची बता रही हूँ, ये होता है। अगर आपने सोच लिया अरे यार ये तो मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अरे यार मैं सब क्वेश्चन कर लूँगा, वाह क्या बात है, नहीं। आपको शांत रखना अपने मन को, और अपने भगवान से प्रे करना है कि भगवान देखो मेरे सामने क्वेश्चन आया हुआ है, इट्स ऑलराइट, अब मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है, मेरे पास हर एक क्वेश्चन फूक फूक के करूँगा, सभी क्वेश्चन आराम से मेरे हो जाए। आप पहला क्वेश्चन उठाओ, ध्यान से शांति से आप उस क्वेश्चन को लिखो, पूरा आंसर लिखो, लिखने के बाद ठीक है ओके, चेक करो पूरा आंसर लिख लिया ओके, देन फटाफट से लिखना है, टाइम वेस्टिंग नहीं करना है कि आपको सब आता है तो आराम से लिखोगे, नहीं नहीं नहीं, स्पीड में करो और अंडरस्टैंड करके दिमाग चला चला के करना कि सारा क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन आपका सिर्फ कॉपी में हो, इधर तो देखने में ना हो कि कोई बच्चा आपको बुला रहा है, कोई बोल रहा है दोस्त से बता दो आंसर्स, किसी को नहीं बताना है, आपको सिर्फ कॉपी में आपको काम करना है, कॉपी में कर लो, उसके बाद किसी को बताना है तो बताओ, और नहीं बताना है तो आपकी मर्जी है, इस पर डिपेंड करता है, लेकिन खुद का क्वेश्चन पेपर पहले आप कर लो आराम से अच्छी तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करो, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, और सभी क्वेश्चंस को करके आओ। ध्यान रखना इस चीज़ का, जो ये पहले लिखते हैं ना 1 क्वेश्चन इज कंपल्सरी और बाकी बचे हुए में से कोई 3 क्वेश्चंस कर लो, तो याद रखना जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वही 3 उठाना और एक्स्ट्रा मत उठाना, और ऐसा मत करना कि आप चारों को ही करके आ जाओ, ठीक है, तब आपके मार्क्स कट सकते हैं।